जो अपने मोरिंगा है, मोरिंगा की पौध फली है वो किस किस काम आती है, क्योंकि वेजिटेबल सब्जी सभी सब्जी में इसको डाल के खा सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों खा सकते हैं? क्योंकि जो मोरिंगा है इसकी पौध में मिनरल्स जो होते हैं ना, क्योंकि हम क्या है ज़्यादातर जैसे फाइबर है, प्रोटीन है, ये इन्हीं का हम सप्लीमेंट्री लेते हैं, है ना। जैसे फ्रूट ले लिया तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल गया, प्रोटीन मिल गया, है ना, या फिर दालें ले ली तो प्रोटीन मिल गया। लेकिन हमारे शरीर को सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पौधे को NPK दे देते हैं हम, पर उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसकी पत्ती मुरझा रही है या पीली पड़ रही है। उसका कारण होता है कि उसमें और भी न्यूट्रिएंट है जो उनकी ज़रूरत होती है, जिनको मिनरल्स बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, तो वो हमें देना ज़रूरी होता है। वैसे ही हमारे शरीर को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की और मिनरल्स, जिसे मिनरल्स बोलते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम ठीक है रोटी खा के ऊर्जा मिल जा, एनर्जी मिल जाती है, फिर प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, सब्जियां फ्रूट खा के फाइबर वगैरह सब मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे शरीर में हर एक टिश्यूज़ को आगे बढ़ने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, पूरा बॉडी की ग्रोथ के लिए मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर है ना सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मोरिंगा की जो पौध होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो हमारे शरीर में जितना भी मिनरल्स की कमी होती है उसको पूरी करते जाते हैं। कहने का मतलब है कि एज ए मेडिसिनल काम करता है। अब पौध का तो ये हो गया कि इसमें बहुत मिनरल्स की मात्रा होती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। लीफ का हम क्यों करेंगे? लीफ किस काम आती है? लीफ का क्या है कि लीफ कई चीज़ों में, बीमारियों में काम आती है। जैसे एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाती है ना, कब्ज हो जाती है, उस वक्त आप यदि आपके पास सूंठ हो तो सूंठ नहीं हो तो आपके पास अजवाइन हो तो थोड़ा सा अजवाइन लीजिए और 2 चम्मच इसका पाउडर ले लीजिए। छोटा वाला चम्मच लेके 2 चम्मच इसका लेके थोड़ा सा कितना सा अजवाइन लेके उसके साथ में आप इसको ले लीजिए। आपकी कब्ज 2 टाइम में दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे हल्का हल्का सा रैशेज आ जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो रेड रैशेज आ जाते हैं, तो अगर आप इसको है ना, जो वैसे तो पहले टर्मरिक की क्रीम आती थी, विको टर्मरिक, उसके साथ इसको यूज़ करते थे, पर अभी शायद वो मार्केट में अब बहुत कम चलन में है। तो इसका क्या करना है, अमरंथस जानते हैं आप लोग? अमरंथस, चौलाई जो है ना, उसका रस लेना है थोड़ा सा, और रस लेके और इसको मिक्स करना है, इसके पाउडर को मिक्स करके और उसका लेप कर लीजिए। उससे आपकी जो रेसेज है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इतनी सारी इसकी मेडिसिनल यूजेज है, अपने बॉडी के लिए यूजेज है। इसलिए आजकल हमने वेजिटेबल का किया कि वेजिटेबल से हम किस तरह से, अगर हमारे पास में एक्सेस वेजिटेबल्स है तो उससे हम किस तरह से प्रोडक्ट बना के या उसका प्रोसेसिंग करके हम कैसे थोड़ा सा आमदनी कमा सकते हैं। क्योंकि हम कर तो यही रहे हैं ना कि लाइफ के आगे के लिए, लाइफ के लिए क्या करना है। डी-वॉक में क्या कर रहे हैं हम? पढ़ना थोड़ी हमारा उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य तो ये है ना कि आगे अब क्या करना है उससे, है ना। तो उससे यही है कि जो हमारे पास में नेचुरल में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करके और उसको हम हमारे लाइफ में आगे बेहतर बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी हम इनको उतारेंगे, फिर इनको हम ड्राई करके और पाउडर बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, लगभग ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन का होना चाहिए, अगर उसके दस्त हो जाते हैं तो आप इसकी पौध को हल्का सा घिस के और थोड़ा सा दे दो उसको, उसके दस्त में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप, अगर आपका, मैंने बताया है कि पेट दर्द कर रहा है या कर रहा है, तो आप उसका पाउडर को यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक किस्सा थोड़ा बताता हूँ। हाँ जी, हमारे फार्म पे जर्मन से एक लेडी आई थी जी जी, और वहाँ पर पानी पीने से पहले उसने कुछ खाया उसका पर्स से निकाल के। हाँ तो हमने पूछा वो क्या खाया आपने, तो उसके पास वो मोरिंगा का सीड था। हाँ, बिल्कुल। तो वाटर प्यूरिफायर, सबसे अच्छा वाटर प्यूरिफायर ये मोरिंगा का सीड है। बिल्कुल। अगर कहाँ पर भी हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पानी सूट नहीं होता है, हमारे जेब में मोरिंगा सीड रखने का, ऊपर का छिलका निकालेगा तो वाइट निकलेगा। 1-2 मोरिंगा सीड खा के आप पानी पीने का,
तो कैसा भी पानी रहेगा आपको पेट का तकलीफ नहीं होएगा, ऐसा उसने बताया। तो ये जस्ट शेयर किया मैंने। कैल्शियम भी बहुत रहता है। हाँ, थोड़ा टेस्ट भी मीठा हो। वही मैंने बताया ना कि बच्चे के वो इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, छोटे बच्चे के जल्दी इन्फेक्शन करते हैं या हमारे भी इन्फेक्शन करते हैं, तो उनसे जो एंटीबॉडी बनाने का काम भी ये करता है ना, तो हमारे शरीर के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हम अभी शुरू करें। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए, आप काम करते करते भी क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। हाँ जी, गोंद निकलता है इसके पेट से, हाँ। क्या उसका कुछ उपयोग है? गोंद का इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन लिमिट में, क्योंकि इसके गोंद में थोड़े रसेस ज़्यादा होते हैं, कह सकते हैं कि फाइबर टाइप का ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा हमें खाने में कम लेना चाहिए, पर इसको खा सकते हैं। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे बॉडी के लिए नुकसान करेगा, वो लाभदायक ही है पर कम मात्रा में। जैसे उसके अन्य उपयोग हो सकते हैं, जैसे किसी चीज को जोड़ने चिपकाने वगैरह के भी यूज में लिया गम बनाने के लिए वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप जैसे कुम्बट जानते हैं आप लोग, कुम्बट सिनेरिया, कुम्बट एक पौधा होता है जिसका आज सर्दी में जैसे डिलीवरी हो जाता है लेडी का, उसके बाद लड्डू बनाते हैं, उसमें आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है बुजुर्ग लोगों के, उसमें और आपका सर्दी के अंदर जितने भी हम लड्डू बनाते हैं उसके अंदर कुम्बट के गोंद का ही उपयोग किया जाता है। जो हम गोंद खरीद के लाते हैं वहाँ कतीरा से, बोलते हैं। हाँ, कतीरा गोंद अलग होता है, गोंद अलग होता है, कतीरा गोंद वाइट होता है, वो अलग होता है। और जो क्या नाम बताया? कुम्बट आप सर्च करेंगे तो अभी मिल जाएगा आपको। कुम्बट का पौधा होता है खेजड़ी की तरह, खेजड़ी तो जानते हैं आप लोग, खेजड़ी की तरह ही होता है। लेकिन आपने राजस्थान में एक पंचकूटा नाम सुना है जो बहुत फेमस है। पंचकूटा एक डिश होती है, वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है, जो कि चूरमा बाटी के साथ ज़्यादातर बनाया जाता है और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी होटल्स में भी सर्व किया जाता है। और उस एक प्लेट का लगभग रेट होता है 1100 से 1800 रुपये, और उसमें वही डाला जाता है खेजड़ी का पोड़, खेजड़ी जो होती है, केर जो आप बोल रहे हैं उसका टीट, जिसका हम वो भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं वो, और सूखा काचरी, फली, गुआर की फली सूखी, और ये कुम्बट का पोड़ बीज, वही डाल के वो पंचकूटा बनाया जाता है। और उसकी रेट होती है इतना, कम से कम कभी 800, कभी 1100, कभी 1800, जैसी होटल वैसा ही रेट, ऐसा। तो वो बहुत काम का। और कुम्बट में अभी है ना, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने भी एक अरेबिक गम इंड्यूसिंग टेक्नोलॉजी निकाला है, जिससे क्या करते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर उसी का गोंद यूज़ किया जाता है, अरेबिक कंट्री है ना, वहाँ पे टोटल उसी को ग्रो किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट इलाका है, और वहाँ से गोंद सप्लाई किया जाता है। उस गोंद की कीमत होती है लगभग 1200 से 1800 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो हाँ, हम दिखाएंगे आपको अभी, मैं निकाल के मोबाइल में, तो इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में इसको मिला के और काम में ले सकते हैं। मेरा उसको कहने का मतलब ये था कि उस गोंद के साथ में इसको थोड़ी मात्रा में मिला के हम काम में लेंगे तो इससे हमें बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस मिल जाएंगे, और उससे जो स्ट्रॉन्ग जो बॉडी को एकदम, हाँ, तो वो उससे मिलता है सारा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आगे जाके इसका मस्टर्ड का, राइडे का ऑयल निकालूंगा, ये काम करूंगा। उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। कैसे? आपको ऐसी वेराइटी चूज करना पड़ेगा जिसमें ऑयल परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि अभी आपके पूरा गुजरात में लगभग 25 to 26% ही ऑयल रहेगा मस्टर्ड का, ठीक है? इसके, हाँ बिल्कुल, आज से लगभग 10 साल पहले यहाँ पे 37% था, 37% था, उसका घटता इतना नीचे आ गया। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम जो ये खाद वाद ये वो सारे यूज़ कर रहे हैं ना, हमें इसीलिए तो वापस इसी पे आना पड़ रहा है भाई। हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो नहीं बढ़ रही, न्यूट्रिशन वैल्यू में तो बहुत ही डिक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है कि हमें वापस से नेचर पे आना पड़ेगा। नेचर पे आने का मतलब ये है कि नेचर के साथ, नेचर से और नेचर के बाद पूरा उसी के लिए होना चाहिए, तब जाके। अब मान लीजिए आपने ग्राउंड नट ले लिया, ग्राउंड नट में आपके यहाँ पे लगभग 22 वेराइटी है, जो मूंगफली है, मूंगफली की 22 वेराइटी है। 22 वेराइटी में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तेल देने वाली है DGRMB 24 है, 24 नंबर जो आप बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। तो इस तरह से आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर आप मशीनरी पे जाएंगे कि मशीनरी, एक तो आपने बड़ी सारी मशीनरी लेके बैठ गए, पता चले कि आपका ऑयल ही नहीं बिक रहा,
तो आपके लिए तो वो भी नुकसानदायक होगी ना, क्योंकि आपका तो बिल ही खा जाएगी, वो लाइट ही इतना बिल आ जाएगा। इसलिए जब भी कोई धंधा करते हैं तो उसके लिए पहले पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है कि हमें उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। हमारी चीज़ जो है वो सही होनी चाहिए, आगे मार्केटिंग सही होना चाहिए, है ना। कल आप पूछ रहे थे ना कि ये कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं, कल आपको शायद जवाब नहीं मिला था, मैं बता देता हूँ आपको कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं। कल हुई थी आप लोगों की बात कि कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाते हैं, क्यों रखते हैं, हुई थी ना बात कि बुढ़िया फार्म पे वो कोल्ड स्टोरेज क्यों है। कोल्ड स्टोरेज, आपने ब्लड बैंक नाम सुना है, सीड बैंक नाम सुना है, क्यों होता है, क्यों, लेकिन क्योंकि उसके गुण को आगे तक हम ले जा सके, जो उसका सिम्टम्स है ना वो हमें ज़्यादा टाइम तक मिलते रहें, क्योंकि एक्सपायरी डेट सुना है ना आपने, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि ये यहाँ तक चलेगा। अब उस चीज़ को वहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए हमें उसको उस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप करवाना पड़ता है, उसको उस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि वो चीज़ हमें 2 महीने तक और आगे मिल सके। आम का है ना, आम आप बाहर रखते थे 10 दिन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोल्ड स्टोरेज में आपके 4 महीने बाद भी सप्लाई हो रहा है अरबिक कंट्री में यहाँ पे, है ना। बस वही है कि उसके जो सिम्टम्स है, गुण है, उनको हम बढ़ा सकते हैं। सीड बैंक में क्या होता है कि हमारा जो सीड होता है ना बाहर पड़ा रहता है, तो 1 साल के बाद में जर्मिनेशन करते हैं ना, जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 60 to 70% रह जाता है। लेकिन जो सीड स्टोरेज है, सीड बैंक है, वहाँ से आप 4 साल बाद में भी यदि सीड निकलवा के लेके आएंगे और उसका सॉविंग करेंगे तो उसका लगभग 90% जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गुण है ना वो उसमें बना रहता है, इसलिए वो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। कल आप पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने पूछा था कि कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाया जाता है, या ये जो हमने ड्राई किया है, इतने कल मटेरियल जो ड्राई किया था उनको हम कोल्ड स्टोरेज में क्यों नहीं रख सके। क्योंकि अब उसमें से कई चीज़ें हैं जो शायद 2 महीने बाद ही ख़राब हो गई, कुछ चीज़ें हैं जो 6 महीने बाद ही ख़राब हो गई, लेकिन जो 2 महीने बाद ख़राब होने वाली है उसको हम उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के और उसको 2 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, अब प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब हम कह दें कि बैल से खेती करने लग जाए तो बैल से खेती करने बैठेंगे तो हमारा काम होगा नहीं, तो ट्रैक्टर तो चलाना ही पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी तो अपनानी पड़ेगी, पर वहाँ तक ही अपनाइए जहाँ तक हमें ज़रूरत हो, ठीक है। तो साहब इसमें एक क्वेश्चन था कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख के उसका आयु बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसा वैक्यूम करके भी बढ़ा सकते हैं क्या? ऐसा वैक्यूम का एक इतना वो नहीं है कि हम वैक्यूम करके उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। वैक्यूम में आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम के लिए, कि 5 दिन उसका लाइफ है तो आप 7 दिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि जो उसके क्वालिटी है वो क्वालिटी बनी रहती है, जितना जो उसमें से, हालांकि ये तो नॉर्मल है कि आप जैसे भी बाहर उसको काट के जो नेचर में रहता है वो गुण अलग रहेंगे, फिर आप उसको किसी कंडीशन में रखेंगे तो नाम ही हो गया ना कि कंडीशन, तो उसके लिए कंडीशन हो गया। कंडीशन में क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो उसमें हर चीज़ अप्लाई हो जाती है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसमें वो होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा थोड़ा तो डिक्रीज होता ही है। पर हमें ये है कि आगे के लिए अभी भी आप प्रयोजन के साथ उसको जोड़ के पहले ऋतु के अनुसार हमें वेजिटेबल्स मिलती थी, जैसे ही रबी, खरीफ, जायद, तीनों फसल में तीनों तरह की सब्जियां मिलती थी, है ना। आज आप कोई सी भी सब्जी कभी भी ले सकते हैं, उसका कारण यही है कि टेक्नोलॉजी है, वैरायटी अलग अलग आ गई है, और टाइम के अनुसार कोल्ड स्टोरेज है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड होती चली गई है, ठीक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आप वो जो आंसर कर रहे थे वो आंसर पहुंचा नहीं अभी, कि वो जो पॉड का पूरा क्यों वो करना है हमें ड्राई। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे हम फली का पूरा, ये जो बड़ी सूख गई ना फली, इसमें क्या है एक्चुअली कि जो रेसेज है ना, जैसे फाइबर बोलते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको तो हम पूरा नहीं ड्राई करेंगे। मैं ये पूछ रही थी उसका प्रयोग, जैसे हर एक स्थिति में भी जो फल है ना, उसका भी एक प्रयोजन रहता है। हाँ, तो वो उसका क्या, जो सींग वाला, उसका क्या फायदा रहता है? हमारा उद्देश्य ये है ना कि हमें आगे जाके मार्केट अच्छा मिले, हमें फायदा हो। हमारे ये करने का मतलब अभी तो यही है, हमारा मतलब मेडिसिनल अलग है, यही है कि हमें उस चीज़ से फ़ायदा मिले। अब मान लीजिए आपका 10 किलो करने बैठ गए,
10 किलो में आपको कम से कम 8 किलो मिलना चाहिए, आप ये सोच के बैठे और आपको 2 किलो मिल रहा है, तो आपका टाइम का भी नुकसान हुआ, आपका करने का भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ना, आपका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आपका तो 10 दिन वैसे ही निकल गए उसमें करने में, लेबर लगाने में। ये एक एग्जाम्पल है, पर हम तो करेंगे तो लार्ज स्केल पे करेंगे। कहने का मतलब है उस स्टेज में करना है ना जहाँ हमें फ़ायदा मिले, हम क्यों लॉस की ओर जाए। वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रही थी उसका कोई अपना नहीं, उसका कोई ऐसा वो नहीं है उसमें। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये समझो फली है, तो ये अभी सुखाने के लिए तैयार हो गया। अगर ये पूरा पक जाएगा तो ये अंदर वाला है ये भी मैच्योर हो जाएगा। ये मैं समझ गई, ये भी मैच्योर। इसका क्वालिटी में जो उसका गुण है उसमें कोई फर्क हो जाता है ना। क्या? हाँ, ये सबका प्रयोजन है। ये जो ऊपर का छिलका है, अंदर का है, ये सब सुखा के इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो हम लोग ये फली का अगर उसका पाउडर बनाते हैं तो वो हर तरह का माइक्रो न्यूट्रिशन जो भी हमको चाहिए वो इसमें से अवेलेबल हो जाता है। और ये जो उसका टाइम है वो बेस्ट टाइम है सुखाने के लिए। अगर इससे कम रहेगा तो कच्चा होएगा, इतना न्यूट्रिशन डेवलप नहीं होएगा। अगर वो पक जाएगा तो इसका रेशे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेच्योर हो जाएगा, तो उसके अंदर भी इतना न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। वो कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। तो ये बराबर ये स्थिति होता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। मैडम आपका क्वेश्चन में समझ गया। अच्छा, आम आप खाए हैं ना, आम कौन सी स्टेज पे खाना पसंद करते हैं आप? पका हुआ। फिर उसको थोड़ा सा और ज़्यादा राइप हो गया, उसका रस से ऐसे बिल्कुल पिलपिला होकर निकलने लग गया, उस वक्त आप खाना पसंद करेंगे? नहीं ना, वही है। ये इसका बेसिकली आप चाहते हैं गूदा हार्वेस्ट। हाँ, मेरा कहने का मतलब बेसिकली पल्प ड्राइंग पूरा ऊपर का छिलका भी। लेकिन वो जो सीड है वो कह रहे हैं कि वो सीड अभी मैच्योर स्टेज में नहीं है, तो हम एक्चुअली पल्प ड्राइंग कर रहे हैं। पल्प और इसमें यूज सीड भी हो जाएगा, दोनों का। हाँ, वो मैं बात पकड़ हाँ, अगर आप सीड को भी करना है तो कर सकते हैं। सीड वाली बात, हाँ, सीड का भी कर सकते हैं, सीड का भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर ही रहे हैं हम। सीड का भी कर रहे हैं, पॉड का भी कर रहे हैं, लीफ का भी कर रहे हैं। इसका तो हर चीज मेडिसिनल है ना। ये बहुत अच्छा लगता है, इनको भून के खाने में बहुत। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने सोनामुखी एक नाम सुना है? सोनामुखी, हाँ, इसी का एक इसी का है, वो फैमिली का एक सदस्य है। तो उसका क्या होता है, उसका लीफ, स्टेम, उसका रूट, उसका फ्लावर, उसका बीज, सब कुछ मेडिसिनल होता है। इसमें एक कड़वा, एकदम कड़वा रहता है। हाँ, तो वो अच्छा है या जो मीठा वाला है वो अच्छा है? नहीं, दो वैरायटी है सर। वो कड़वा मीठा नहीं है, वो वैरायटी है। हम कहते हैं ना ये है वो वैरायटी है। तो वैरायटी का, और एक बात और बता देता मैं, अपने अलग अलग वैरायटी का अपना अलग अलग गुण होता है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही। गुण सबसे ज्यादा है या मीठा का गुण? दोनों का अलग अलग गुण है। पर आप कड़वा है तो वो किसी पर्टिकुलर दोष को सर, शांत करेगा। लंगड़ा, केसरी, केसर है ना, लंगड़ा, केसर, चौसा, आम अलग अलग है ना, और गुण भी अलग अलग है, स्वाद भी अलग अलग है, और खाने का और पैसा भी अलग अलग है ना। बस वही है, वो एक ही है, लेकिन वो खाने का, टाइम का, वो सारा। वो मैंगो हम लोग को स्वाद के लिए खाते हैं। हाँ। ये तो मेडिसिन के हिसाब से समझ लेते हैं हम। क्या बात करते हैं सर, मैंगो मेडिसिनल नहीं है हमारी बॉडी के लिए तो, लेकिन हम खाते हैं तो स्वाद के लिए ना, वो होएगा मेडिसिन। इसको भी देखो सर, मैं एक बात बता दूं। मैं प्रैक्टिकल इसीलिए, क्योंकि हमारे मेड़ में है ना ऐसा बहुत से पेड़ है जो एकदम कड़वा है, तो हम लोग उसको काट के फेंक देते हैं। वैसे यूज कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट है उसका। देखो फली निकलता है ना, तो हम लोग भाजी में डाल नहीं सकते। हाँ, वो है ना। हाँ। किधर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना कड़वा है। हो सकता है वो मीठा वाला इतना मीठा है कि ऐसे ही हम लोग चबाते रहते हैं ऐसा। वो हो सकता है कोई ज्यादा, इसीलिए पूछ रहे हैं। मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? ये नेचुरली ऐसा है, स्वीट और सब टाइप का, ये जो नहीं फल देने वाला, ये इसमें कुछ नहीं, बहुत सारी चेंजेज हुआ है इसमें। देखो अभी हम क्या भाई, एक बात बताता हूँ आपको, है ना, आपके लाइफ में कभी काम आएगी। हम कहते हैं ना हाइब्रिड बहुत नाम सुना होगा आपने। रायडा लगाते हैं हाइब्रिड, बाजरा लगाते हैं हाइब्रिड, ये लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं, फलाना लगाते हैं, सब में हाइब्रिड नहीं होता है, सब में हाइब्रिड नहीं आया है। ये बात आप ध्यान से सुनो। हाइब्रिड आया है सिर्फ बाजरा, कॉटन और मस्टर्ड, 3 चीज़ में हाइब्रिड आया है। बाकी में क्या है, इम्प्रूव्ड वेराइटी। जितने भी आपको बाहर की कंपनियां जो बेचती है ना, हाइब्रिड है ये, इतना जो प्रोडक्शन देते हैं ना हाइब्रिड, मैंने बोला ना सिर्फ 3 चीज़ में हाइब्रिड आया है।
है ना। और मतलब क्या? हाइब्रिड मतलब एक क्रॉस करके, एक दूसरे को क्रॉस करके सिम्टम्स चेंज किया गया है उनमें। उसमें बहुत सारे जीन्स वगैरह का ट्रांसमिशन करने में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। क्या वो जीएम है? वो केवल हाइब्रिड हाइब्रिड है वो। जीएम अभी इंडिया में नहीं आया अभी, ठीक है, वो आएगा तब तो। कॉटन है ना, जीएम आया ना। जीएम बीटी अपना। हाँ, बीटी कॉटन, बैंगन आया। बैंगन में इनमें बाजरा, बैंगन और अपने रैड़ा और ये बीटी कॉटन इसमें हमारे पास में है। बाकी में जितनी भी है ना वो है इम्प्रूव्ड वेराइटी, संशोधित वेराइटी बोलते हैं। संशोधित वेराइटी, फिर उसके बाद में सिलेक्शन वेराइटी, ये इस तरह से करके और फिर वो बनता है। बाकी वो सब में हाइब्रिड नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करो। कंपनियां तो अपना बेचने का, मार्केटिंग करने का उनका एक तरीका होता है। जैसे हाइब्रिड है वो हेल्थ के लिए नुकसान करते हैं। देखो मैडम, हम जितना भी चेंजेस कर रहे हैं ना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होना ही है भाई। आदमी का कट लगा के और फिर वहाँ पे टाँका दे देते तो कुछ ना कुछ तो कमी रहना ही रहना है भाई, है कि नहीं है? गलत बात हो तो बता दीजिए आप मेरा, है ना। ये जो गुआवा है वो भी बड़े बड़े आते हैं, हाइब्रिड आते हैं मेरे ख्याल से। पहले तो छोटे छोटे और वो एक उसमें इम्प्रूव्ड वेराइटी है। इम्प्रूव्ड वेराइटी में जो पॉलिनेशन का सिलेक्शन पॉलिनेशन है ना, उसमें चेंजेस किया जाता है। मैंने बताया ना, जीन, पॉलिनेशन और सिलेक्शन, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं सारी। अगर कभी मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी हम उसको पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेक्शन कर लिया और वो आगे बढ़ गया या आगे ग्रो हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है कि उस साल आपका सिलेक्शन वेराइटी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, अगले साल जाके और आपका एनवायरनमेंट में चेंजेज हो जाए, या हो सकता है आपकी सॉइल में चेंजेज होता है, आपके वाटर में चेंजेज हो जाए, आपका जो कल्टीवेशन का तरीका है उसमें चेंजेज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें मायने रखता है। तो उसको भी सिलेक्शन को भी करने में आपको 5 साल से 6 साल या हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। वो सारी हमारा सालों पुराना, हमारा बाप दादा का वही वो तो कर ही रहे। हाँ, सिलेक्शन ही अभी 50-50 साल से बाजरे का बीज वो कर ही रहे, चला ही रहे। अरहर का सीड हम लोग सिलेक्शन से आगे बढ़ा। हाँ, वही अभी हमारा खेत में अरहर है। और पिछले साल में जो अरहर था उससे बहुत अच्छा वेराइटी अभी आया। जी, और फसल भी ज़्यादा लगा। हम सिलेक्शन से ही लेते हैं, वही सीड आगे लगाते हैं। ठीक है सर, हम ये करते हैं, शुरू करते हैं। जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप करिए बेझिझक कोई भी, ठीक है, मैं इधर ही हूँ। थैंक यू। इसके पत्ते हैं वो किस सीजन में सुखाने चाहिए? इसको आप कभी भी सुखा लो, इसमें कोई न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई में कोशिश कीजिए कि न सूखे, क्योंकि जून जुलाई में क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी हीट होती है ना, तो हीट से तो हर चीज़ का धीरे धीरे कमी हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को बाहर सुखाएंगे तो कलर फेड हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है। सनराइज का हम ज़्यादा 47 डिग्री टेम्परेचर या 52 डिग्री टेम्परेचर में आप जैसे जाएंगे स्किन पे आपके रेड रैशेज हो जाएंगे। तो वो चीज़ें तो हर चीज़ पे इफेक्ट करती है। हाँ, जैसे भैया ये है ना, पहले घर में सुखाने चाहिए कि डायरेक्ट सन में सुखाने? नहीं, डायरेक्ट सन में कभी भी नहीं सुखाना। कोई भी चीज़ हो डायरेक्ट सन में, जो हमारे लिए काम में ले रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना हमें। सबसे पहले छाया में सुखाना है उसको। छाया में जब भी वो बिल्कुल ऐसा लग जाए कि आपको कि 30% या 40% उसमें मॉइस्चर हो गया, उसके बाद में ही आप उसको थोड़ा सा धूप में रख दो। उसको भी ज़्यादा नहीं रखना, हल्का सा धूप में रख दो। जब सुबह शाम की धूप हो उस वक्त रखो, ज़्यादा धूप में मत रखो, और फिर अपने छाया में ले लो। इस तरह से आप सुखाइए। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी सुखाने का, तो उसमें जैसा डाली कटिंग करके घर में पंखे के नीचे रख देते हैं, तो पत्ते अलग अलग ही होते हैं। तो हम लोग भी अगर घर में सुखाने का ऐसा करते हैं तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, और अपने आप पत्ते झड़ जाते हैं। जब भी झड़ जाते हैं तो एक दिन उसको सुखाने देते हैं, फिर ऐसा आवाज़ आने लगता है पत्ता का, तभी 1-2 दिन 1-2 घंटा धूप देके फिर उसका पाउडर बना सकते हैं। ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारे पास ड्रायर नहीं है तो हमने तो एक 300 किलो का ड्रायर ख़रीदा है, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन मशीन आता है, तो उसके अंदर से वो करीब 18 घंटे में उसको सुखा देता है, और इसके अंदर 4 दिन लगता है ऐसा नेचुरल सुखाने के लिए। लेकिन अगर हमने उसके अंदर से मॉइस्चर नहीं गया और हम लोग ने धूप में सुखाया तो उसका कलर फेड हो जाएगा। लेकिन अगर कलर ऐसा ही रह गया सूखे सूखे और फिर धूप में रखा तो कलर फेड नहीं होएगा। तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जब भी हम लोग धूप में सुखाते हैं। ऐसा हमने प्रतिपाद किया इसमें से। थैंक यू। हार्वेस्ट के लिए और जहाँ से डाली काटेंगे ना वहाँ से वापस उसका फूट निकलेगा,
नया पत्ता निकलेगा। तो डाली काटने से सूखने के लिए भी आसान होता है, पौधा लंबा बड़ा भी नहीं होता है, और नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए वापस जल्दी से तैयार हो जाता है। आप पत्ता काटेंगे ना तो वो पूरा डाली आराम से सूखेगा। पूरा पत्ते की मैं बात नहीं कर रही थी, वो जो इतने बड़े बड़े वो रहते हैं ना, उनको वहां से तोड़ना, उसकी वो भी नहीं, उसके आगे से ही डाली काटने का। लंबी लंबी डाली हाँ, लंबी डाली। धोएंगे कैसे? हाँ, वो तो पानी में डुबा के धो देने का और फिर तो सुखाने के लिए अगर हमने वो ट्राई किया था, एकदम पत्ता निचोड़ के फिर पानी में, फिर वो चिपक जाता है। वो बड़ा पत्ता भी नहीं, वो भी चिपक जाता है, रहते हैं ना वो भी चिपक जाता है। डाली काटने का 8-10 पत्ते वाला डाली, 8-10 पत्ते वाला डाली। फिर वो जहाँ से काटेंगे ना उसके बाजू बाजू से वापस निकलेगा वो, तो 10 दिन में वो फूट वापस चालू हो जाएगा। तो 3 महीने के बाद वापस हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है वो। ऐसा हमारा अनुभव रहा। આપણે આજે મેથીના દાખલાનો પાવડર છે, મેથીનો નથી, એટલે દાખલાનો, મેથી વધેર્યું એટલે દાખલામાંથી આપણે પાવડર બનાવ્યો. હા, મરચાંની અત્યારે ટ્રાય કરશું. મસાલા કોઈ પીસ્યા નથી આપણે, પણ હવે ટ્રાય અનાજ પીસાય છે પણ જવું કૂટ જેવું થોડું થોડું રહે અને 2 વખત કરવું પડે એવું છે પ્રોસેસમાં. તો બાકી આ બધી 7-8 વસ્તુ મેં પ્રોસેસ કરી લીધી. આમાં દાખલા પીસાય છે, આ પીસાઈ જશે આ બાજુ.